नमस्कार। हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसको बेहतर ढंग से देख पाएं, वृहद तौर पर देख पाएं और बेहतर ढंग से समझ पाएं। और आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। जीवन भी है, अध्यात्म भी है, सनातन भी है, महादेव भी हैं, सब कुछ है। और जो शख्सियत हमने मेहमान के तौर पर बुलाया है वो वैसे तो पिछले कुछ दिनों से ही बहुत चर्चा में आए, लेकिन आजकल भारत, विदेश हर जगह वो चर्चा में हैं। और जितना बोलते हैं, जितने सवालों के जवाब देते हैं, उतने ज़्यादा सवाल उनको लेकर भी खड़े होते हैं और उनको और करीब से और बेहतर ढंग से या कहिए उनके जीवन को भी टॉप एंगल से लोग जानना और समझना चाहते हैं। हमारे साथ आईआईटी बाबा अभय सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अरे महादेव, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस मैं थोड़ा थक गया, बट सही है, चल रहा है। वैसे अगर मैं कहूँ तो 2 आईआईटी वाले जो आजकल बहुत चर्चा में हैं आजकल, एक तो आप हैं, दूसरे केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी भी तो बड़ा शो करते हैं, आप देखा मैंने। तो आईआईटी वालों में ऐसा क्या खास है कि बड़ा घर-घर पहुँच जा रहे हैं और बड़ी चर्चा हो रही है? नहीं, खास ऐसा नहीं है, बट वो एक वो ऐसा ब्रांड बनाया है कि वो इंटेलिजेंस का एक काइंड ऑफ पैरामीटर डिसाइड हो गया सोसाइटी में कि वो आईटी से किया तो मतलब कुछ तो होगा भाई। तो सोसाइटी ट्रस्ट भी ज़्यादा करती है। जैसे आईआईटी बाबा ये नाम मैंने थोड़ी दिया है, ये तो जो मैंने इंटरव्यू में बोला उस जर्नी में से जो उनको क्लिक किया उसके हिसाब से नाम पड़ गया। क्योंकि वो क्लिक भी आईआईटी किया, क्योंकि वो आईआईटी ब्रांड ही सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में गया कि यार ये आईआईटी करके कैसे कर गया। हाँ, मतलब आपकी ब्रांड वैल्यू जो बाबा वाली है, उसके साथ आईटी लगाया, तो लोगों को लगा यार ये इसमें कुछ तो बात होगी, क्योंकि आईआईटी लगा हुआ है। आईआईटी लगा हुआ है। उसका वैसे कोई इतना रेलिवेंस नहीं है, बट ठीक है, वो लोग वैसे ही देखना चाहते हैं तो लोगों ने उसके हिसाब से देखा वो। आपको पहली बार कब पता चला लोग आपको आईआईटी बाबा बोलने लगे? और आपको ये नाम कैसा लगा? नहीं, मीडिया वाले वही थे, बुलाते थे आईआईटी बाबा, आप आईआईटी बाबा के नाम से हो गए फेमस। मैं कहा यार ये सब मत करो। फिर मैंने एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं कहा यार ये तुम आईआईटी का जो तुम नाम लगा रहे हो वो तो भौतिकता वाला नाम है। जैसे कोई भी बाबा वाला जैसे नाम बनता है, जैसे नीम करोली बाबा या कोई भी बाबा, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो किया होता है वो कर्म, उसके हिसाब से नाम पड़ता है उनका। बोला तुम तो मेरा आईआईटी वाला जो भौतिक चीज जो मैंने छोड़ के आया उसके हिसाब से नाम दे रहे हो। मैं कहा, चलो ठीक है फिर भी। वो कुछ नाम देते थे या अभय सिंह ही बुलाते थे? अब ऐसे ही बुलाते थे, बट जो लोग जैसे मैं आध्यात्मिकता की बातें करता था मेरे से पूछते थे क्या नाम है, मुझे तुम दे दो। जैसे बहुत सारे गुरुओं ने भी बहुत सारे अलग अलग लोग है ना, उन्होंने अलग अलग नाम भी दिए मेरे को। जैसे क्या-क्या? जैसे कैफे है वहाँ पे, उसमें क्या नाम है उसका, सीक्रेट गार्डन कैफे ऋषिकेश में, वहाँ पे मैं बहुत बैठता था। बहुत वो योगा टीचर्स उनसे बहुत डिस्कशंस होते थे कि ये हठ योगा क्या होता है, क्रिया योगा क्या होता है, बाकी भी चीज़ें। वहाँ पे भी एक ऐसे उस वेदांत के सज्जन आए थे, उन्होंने बुक ली थी माया द वेल। तो उसको पूरा मैंने ऐसे रिव्यू किया, उसको पूरा डिस्कशन किया उनके साथ बैठ के, कि बोला कि हाँ ये वाली चीज़ ऐसे सही है, ये वाली चीज़ सही है। बहुत बढ़िया से लिखा उन्होंने बुक को भी। तो वहाँ पे जैसे मैंने उनको वो नाम पूछते हैं, जैसे वो कैफ़े में जाते हैं ना, तो मैंने बहुत दिन तक तो मैंने नहीं बोला। मैं कहा चलो यार कुछ नाम नहीं अभी। फिर मैंने बोला कि तुम बताओ मेरा ना क्या नाम है। वो उन्होंने नाम दिया राघव। राघव। बस सही है, राघव ही बढ़िया है। ऐसे दूसरे जैसे तांत्रिक उनके पास गया मैं, एक वहाँ पे ही है वो काशी के अंदर। तो वहाँ पे बैठे, तो जैसे उन्होंने बोला कि अब तो मैं कैलाश घुमा देता हूँ। मैं चलो मैं भी आपको घुमा दूंगा कैलाश। तो उन्होंने ऐसे देखा, फिर बाद में उन्होंने नाम दिया बटुक भैरव। भगवान का ही नाम। तो ऐसे नाम तो ही है बहुत सारे लोग जैसे जैसे देखते जाते हैं। मलंग भी, जैसे वो ऋषिकेश में ही मलंग मेरे को बनाता है, जैसे अभी भी मलंग बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। तो वो नाम एक्चुअली में तो पहले पढ़ते भी ऐसे ही थे कि तुम्हारे गुण के हिसाब से तुम्हारी उपाधि मिलेगी। जैसे सारे महात्मा होना वो गुण के हिसाब से होना चाहिए ना। जैसे भक्त ध्रुव बोलते हैं, भक्त प्रहलाद बोलते हैं, वो क्या है, उपाधि तो मिली, अपने कर्म के हिसाब से उसने उसको अर्न किया। जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो वो क्या, उपाधि तो मिली, अपने कर्म के हिसाब से अर्न किया। तो जैसे तुम्हारे गुण हैं उसके हिसाब से तुम्हारे नाम पड़ जाते हैं। अगर आप कोई थर्ड पर्सन होते और आप अभय सिंह या आईआईटी बाबा को देख रहे होते, तो आप उनको क्या नाम देते? कुछ नहीं। आपके हिसाब से आपका क्या ऐसा गुण है जो उपाधि बन सकता है? प्रेम। उसका नाम पता नहीं क्या होगा। प्रेम वाले बाबा। प्रेम वाले बाबा। वो तो है ना प्रेमानंद, उनका नाम भी वही है ना, हाँ, प्रेमानंद, प्रेम में प्रेमानंद। आनंद। प्रेम में आनंद।
वही। लेकिन ये पिछले कुछ दिन जो रहे, जैसे आप जब महाकुंभ गए तब आप उतना, आपको शायद उतना लोग जानते नहीं थे। पिछले 1 महीने में, मतलब ऐसा कहिए, या 1 महीने से भी कम समय में एकदम भूचाल आ गया। एक वक़्त तो ऐसा लगा कि आप और एक हर्षा थीं, वही सिर्फ़ न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया हर जगह चलने लगे। तो आपका ये 20 दिन जो रहा है, 25 दिन, वो ज़िंदगी कैसी रही है? मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्या हो रहा है? समझ में आता है, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना नाम, इतनी फॉलोइंग, ये सब आपके लिए कैसा है? नहीं, नहीं, मैं इतना उसको सीरियसली नहीं लेता उसको, ऑनेस्टली। मैं तो मीडिया वाले वहाँ पे मिलते थे ना, तो उनको भी वही, क्योंकि कुंभ में जैसे वो मिलते थे ना, तो काइंड ऑफ दोस्ती बन गए थे बहुत सारे, तो मेरे वहीं पे घूमते रहते वो लोग भी। वो 2-2 जैसे किसी के साथ तो मैंने 2-2 3-3 इंटरव्यूज़ किए हैं। तो वो ऐसे बैठते थे, तो उनको मैं वही बताता, मैं कहा, यार तो देखो, मैं तो बस सिनेरियो चेंज हो गया है। अब मैं तुम लोगों की लाइफ में एंटर हो गया, अब मेरी लाइफ में नए-नए कैरेक्टर्स आ गए हैं कि मीडिया वाले लोग हैं, अब ये कैमरे वाली दुनिया है, ये ऐसे वाली दुनिया में एंटर कर गया हूँ। अभी तक मैं दूसरी दुनिया में था, बस कैरेक्टर ही तो बदले हैं, और क्या बदला है? तो ऐसे वो कैरेक्टर बदलते जाएँगे, इट्स लाइक कि तुम्हारा जो सीन है वो चेंज हो गया है, भगवान ने चेंज कर दिया कि अब इस सीन में खेल, अब इस वाले सीन में खेल। तो अलग-अलग जगह पे खेल रहे हो, और कहीं न कहीं वो तुम्हारी परीक्षा भी है कि तुम अपने आप को इतना बड़ा वैरागी, आध्यात्म में ये सब बोल रहा है, अब इतनी माया के अंदर जाके वो दिखा हुँ। कि अब तू वैरागी रह सकता है कि नहीं रह सकता। अब मैं तेरे पास कुछ नहीं था, तब तो वैरागी बनना ईज़ी था। अब मैं तेरे को इतना सब कुछ दे दिया है, अब ये तेरे से वापस ले लूँ तो तेरे को दुःख होगा कि नहीं होगा? तो मैं तो हमेशा उसमें रहता हूँ ना, मैं तो, यदि कोई ये सब चीज़ कल वो छीन भी ले ना, तो भी वही करूँगा जो पहले कर रहा था, जो कि मैं वही कर रहा था पहले भी। मैं जो रील्स डाल रहा हूँ 3.5 साल से, जैसे मैंने बुक लिखी, तो कंटिन्यूअसली मैं तो उसी पाथ पे जा रहा हूँ ना। वो तो ठीक है, वो मीडिया ने उस टाइम पे कैच किया, तो उस टाइम पे वो ऊपर आ गया। बट पहले भी जैसे ऋषिकेश में भी मैं बहुत लोगों से डिस्कशन करते थे, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग, फिर वो काशी में जब मैं था, वहाँ काशी में मिलने आते थे। वो लाइक, बाबा जी आप देखो ऋषिकेश में मिले थे हैरिस कैफ़े में, अभी हम यहाँ पे आए आपसे मिलने। तो ऐसा नहीं कि लोग जानते नहीं थे मतलब, बट वो मीडिया वाला वो एंगल नहीं था उसके अंदर। तो ये आपको जब ये हुआ, एकदम विस्फोट सा हो गया और आपने कहा कि ईश्वर ने शायद चैलेंज दिया कि अब बता तू वैरागी रह सकता है कि नहीं रह सकता। तो वो चैलेंज आपको 1 सेकंड के लिए भी कभी महसूस हुआ कि यार इतने व्यूज़ आए कि नहीं आए, या ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, ये सारी चीज़ें। वो अटैचमेंट कभी ऐसा लगा कि वो लौट रहा है जिससे मुझे भागना हटना है? 1 सेकंड के लिए भी नहीं? मुझे बस थोड़ा-सा थक जाता है, कई बार ऐसा लगता है, बात है भई इतनी बड़ी टेंशन में क्यों घुसा दिया यार, मतलब मतलब अभी, और फिर वो मुझे छोड़ना है, तो इसको भी खेल की तरह लेना मतलब। ये सब चला जाए, कोई आपका इंटरव्यू ना ले, कोई व्यूज़ ना आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि मैं करूँगा तो फिर भी वही। जो लोग सोचें कि ये क्या पॉसिबल है, इससे कट जाना या हट जाना, वो कैसे संभव है? किससे मतलब? मतलब ये जो अटैचमेंट है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग कितना मुझे देख रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं। वो 2 चीज़ों से आप समझ सकते हैं। एक तो कि आप एक दूसरे इंसान को कभी भी पूरा जान ही नहीं सकते। फैक्ट है वो। मैं सुशांत सिन्हा को कभी पूरा नहीं समझ सकता। कैसे समझूँगा? आप किताब लिखोगे, आप मेरे को बताओगे 1 घंटे बैठ के, बता पाओगे अपनी पूरी ज़िंदगी? नहीं बता पाओगे। कितना बताओगे? तब भी नहीं बता पाओगे। तो एक तो वही है कि सामने वाला जब समझ ही नहीं सकता तुमको पूरा, तो उसका ओपिनियन क्यों मैटर कर रहा है? जब वो तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से देख ही नहीं पा रहा है जैसे तुमने देखी है, तो वो तो अपने लिमिटेड व्यू पॉइंट से बोल रहा है। जो उसने देखी है उसके हिसाब से बोल रहा है। तो फैक्चुअली तो आप इसको ऐसे देख के काट सकते हो कि ठीक है ना, उसको क्या पता मतलब। वो अपने हिसाब से कर रहा है, अपने ओपिनियन दे रहा है। और दूसरा, वो भगवान के हिसाब से देखो तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो कि ये सब शिव के ही रूप है, वो अलग-अलग रूप में आके तेरे को टेस्ट कर रहा है। कभी गाली दे के टेस्ट कर रहा है, कभी प्यार दे के टेस्ट कर रहा है कि हाँ, अब बता अब क्या क्या करेगा? वो गाली दे के अच्छा अब बता अब क्या करेगा? वो दोनों साइड से देख सकते हो उसका आप। आप जीवन में किसी टेस्ट में फँसे हैं, ऐसे वाले में? नहीं, नहीं, उसके बाद तो मैं कभी नहीं फँसा ना, बट मेरे को तो बस ये थोड़ा डर रहता था, सेल्फ डाउट, कि मैं फँस जाऊँगा। इसको महादेव बार-बार बोलते थे, "अरे! तू नहीं फँसेगा यार, तू विश्वास तो रख मेरे पे।" तू मेरे को भगवान मानता है, मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। वो सेल्फ डाउट कभी-कभी आता था ना, जैसे खुद को वो चीज़, जब मैं काम तो ही कर रहा था कर्म, वो मैंने बहुत पहले से ये सब बोल के रखा था ना कि धर्म की स्थापना का काम करूँगा अब मैं। आप मेरे पुराने लाइव देखना, उस टाइम पे यही था कि अब मैं आ गया हूँ कि अब मैं धर्म की स्थापना करेंगे ही करेंगे। तो अब वो काम तो भी कर रहा है तू,
तो तू उसकी उपाधि क्यों नहीं ले रहा है? जब मैं दे रहा हूँ तेरे को भगवान नहीं नहीं भगवान भगवान की उपाधि नहीं चाहिए ना, भगवान आप ही बने रहो। बहुत टाइम से कैसे रहा हूँ मैं कि भगवान आप ही बने रहो ना, मैं काम कर दूंगा आपका। बोला कि नहीं, इस फिजिकल में तो मैं हूँ ही नहीं ना, फिजिकल में तो तू ही खेल रहा है। तो उसको तो यदि हटाएगा तो कहीं ना कहीं तू अपने आप को पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा फिर, कि तू वो है बट वो तू अपने आप को नकार रहा है, क्योंकि वो होना बहुत बड़ी चीज है, इसलिए तू सोच रहा है कि नहीं तू छोटा ही रहे। तो ये सब करके ना बहुत ऐसे वो कॉन्फ्लिक्ट आया ना, फिर बाद में अब पूरा काइंड ऑफ लाइक ट्रस्ट हो गया उन पे, कहा चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो सही है, आप कराओगे तो सही होगा। ये ट्रस्ट आने में कितना वक्त लगा? बहुत कुछ होगा ना, साधना जैसे वो पद यात्रा पे गया उस टाइम पे बीच बीच में चीज़ें हुई, वो चेतना कभी ऊपर जाती थी, कभी मेरे को बिल्कुल पूरी क्लैरिटी आ जाती थी कि सारा वर्ल्ड मुझे वीडियो गेम की तरह दिख रहा है क्लियर, कि इस इंसान को मैं कैसे घुमा सकता हूँ, इसको कैसे घुमा सकता हूँ, सारे वर्ल्ड को मैं अपने मन से कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर मुझे वो डर और वो सब आता है, फिर एकदम से चेतना डाउन हो जाती है, फिर तुम फिर से साधना करते हो, फिर से उसको अप लेके जाते हो, फिर वो स्टेबलाइज करना ही मेन गेम है, कि क्या तुम पूरा स्टेबलाइज करके रख पाओगे उसको। और उसका जो मेन फैक्टर है वो सेल्फ डाउट है जो किल करता है उसको। तो ये पूरा जर्नी के अंदर हर एक चीज़ होती गई होती गई होती गई, बहुत कुछ हुआ ना, जब मैंने वो पद यात्रा जो हिमाचल से चालू की थी पूरा, फिर वो चारों धाम किए उसके अंदर, बहुत एक्सपीरियंसेस हुए अलग अलग टाइप के। बताइए ना थोड़ा। नहीं नहीं, वैसे जब आप चमत्कार की बात करें, जैसे मैं बीच बीच में तो मैं जंगल वंगल में भी ऐसे सो जाता था। फिर वो तुंगनाथ गया मैं, कितने 200-300 रुपये थे मेरे पास, फिर बाद में कैसे जाएंगे ऊपर, अब खाना वाना भी चाहिए, उसमें रहने की जगह भी नहीं मिलेगी इसने में तो। फिर वो बोले कि नहीं नहीं तो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 200 लेके वो चढ़ गया, और रात को बारिश आ रही हो वहाँ पे, वो स्टेप्स भी ऐसी है फिसलन फिसलन वाली, अंधेरा है, मोबाइल भी नहीं है, टॉर्च भी नहीं है, अंधेरे में चले जा रहे हैं महादेव का नाम लेके। बारह 12 बजे पहुंचा मैं, मंदिर तो बंद था, फिर उसको ऐसे महादेव को बाहर से वहाँ, ठीक है आप तो मेरे साथ ही हो, ठीक है काम तो हो ही गया। फिर वापस नीचे उतरा, फिर बारिश शुरू से आने लगी बहुत, तो एक छतरी सी थी वहाँ पे बैठ के मैं सो गया, वो रेन कोट था उसको पूरा पहना ऊपर से लेके नीचे तक, हवा हवा ना लगे, और उसको ऐसे बैठ के पूरा कवर करके, और ऐसे ही बैठ के बैठा रहा पूरी रात भर। तो ये टेस्ट ही है ना, क्या तू सही में बिलीव करता है जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ वो सही होगा, करता जा तू। जब आप बोल रहे हैं ना कि वो एकदम से हिट हुआ, वो एकदम से नहीं हुआ ना, बहुत डिस्कशन होते थे मेरे। किससे? महादेव आप करा क्यों नहीं रहे हो ये, महादेव से? मतलब कि भाई इतना सब कुछ कर रहा हूँ बट ये हो क्यों नहीं रहा है। बोला कि नहीं नहीं होगा ना, तू इंतजार कर, होगा, तैयार रह तू बस, कि जब हो ना तो तब तू पूरा तैयार होना चाहिए, तब नीचे नहीं आना चाहिए तू, कि नहीं तो वो स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी तेरी, कि यदि मैंने तेरे को ये प्लेटफॉर्म दे दिया, पूरा संसार तेरे को सुने, पर तेरे पास फिर क्लैरिटी होनी चाहिए बोलने की।